दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों देखा जाए 31 जुलाई सन 2023 जो मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की तीसरी कड़ी की शुरुआत हुई और उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं जगह जगह से काफ़ी पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। और जो 31 तारीख को प्रोग्राम हुआ और देखा जाए काफ़ी सफल रहा, और सफलता के साथ साथ जो ज्ञापन दिए गए, चाहे वो राष्ट्रपति महोदया को हो, चाहे प्रधानमंत्री को हो, चाहे वो वित्त मंत्री को हो, या होम मंत्री को, गृह मंत्री को हो, वहाँ भी एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जैसे मदन लाल आज़ाद सर बोल रहे हैं कि 20-22 दिन में कुछ अच्छा सरकार की तरफ से अच्छी घोषणा हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन हमारा अपना भी कुछ अनुभव है, और क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो हैं घोषणा तो बहुत करती हैं, और क्या अच्छा हो सकता है, खैर ये तो समय के गर्भ में है, ये भी क्लियर हो जाएगा। और हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि हो सकता है कोई घोषणा ही हो, या भुगतान के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा कर सकते हैं, या कोई मैसेज दे सकते हैं जिससे आप लोगों का जो क्रोध, गुस्सा है उसको कम किया जाए, ठंडा करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बताएंगे, जो हमारा वीडियो है इसे पूरा सुने और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो हमने एक संकल्प लिया था अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के, उसमें एक कदम हम और आगे बढ़ गए हैं। और जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा था अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के, उसका जवाब बड़ी तेज़ी के साथ देखा जाए। जो पत्र है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजा जाता है, यानी यूपी के मुख्यमंत्री को, क्योंकि उस पत्र में मैंने राज्य सरकार की भी खिलाफत की थी। और योगी जी के वहाँ से उनके सचिव द्वारा, निजी सचिव द्वारा ये लेटर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़ को भेज दिया जाता है। क्योंकि मैंने जो हमारा लेटर पैड है, लेटर पैड में जो एड्रेस है, उस एड्रेस के हिसाब से ये हमने संपूर्ण भारत की या राज्य के अभिकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की थी। संपूर्ण भारत और राज्यों की सुरक्षा के लेकर के मांग की थी अभिकर्ता सुरक्षा को। वहीं पे जो ये लेटर है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़ को भेज देते हैं, यानी गोल गोल घुमाने का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इस लेटर में इन्होंने दर्शाया क्या है, कृपया आप IGRSPG पोर्टल के संदर्भ में, उन्होंने संदर्भ संख्या वगैरह भी डाल रखी है, ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री रमेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, केंद्रीय कार्यालय, सत्याग्रह भवन, गढ़ी, मगला, शोराम, डाकखाना, कीलपुर, जनपद अलीगढ़ का शिकायती प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें अंकित कतिपय आरोप तथ्यों की जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने के विषय में था। आरोप था कि संदिग्ध प्रकरण में आवेदक श्री रमेश सिंह उपरोक्त ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में निर्दोष अभिकर्ताओं को झूठे मुकदमे के आधार पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने एवं जमाकर्ताओं के द्वारा उत्पीड़न को रुकवाने एवं ठग कंपनी या सोसाइटी का, यानी रुकवाने के लिए, और जो अभिकर्ताओं द्वारा जमाकर्ताओं द्वारा अभिकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा था उसे रुकवाने के लिए ठग कंपनी व सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ राज्य द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने आदि कतिपय आरोप तथ्य अंकित किए गए हैं, जिससे हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। ये संतुष्टि वाला जवाब भी नहीं उनका है। उन्होंने निष्कर्ष जो निकाला है, प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त आवेदक श्री रमेश सिंह
उक्त के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित कतिपय आरोप निर्दोष अभिकर्ताओं को झूठे मुकदमे के आधार पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने एवं जमाकर्ताओं के द्वारा उत्पीड़न को रोकने एवं ठग कंपनीज व सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ राज्य द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में अवगत कराना है कि अलीगढ़ महानगर क्षेत्र में शासन द्वारा जमा योजना पाबंदी कानून 2019 यानी वर्ष एक्ट में जारी निर्देशाक्रम में कार्रवाई कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यहाँ दिखाया है, ये समझने वाला पॉइंट है कि वर्ष एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के तहत कार्रवाई करने या कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसा एसएसपी साहब, अलीगढ़ के एसएसपी साहब का कहना है और उन्होंने लिखित में दिए गए हैं तथा आवेदक के अन्य आरोप सोसाइटी व कंपनी का प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने आदि के संबंध में इस स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। वर्तमान में शांति कानून व्यवस्था बनी हुई है, अतः आवेदक श्री रमेश सिंह के प्रार्थना पत्र का वर्तमान में इस स्तर से अन्य किसी पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। क्या गोल गोल घुमा करके बताया कि अभिकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर, वहाँ अलीगढ़ में उन्होंने दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं, शांति व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन मैंने संपूर्ण भारत के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लिखा था और उन्होंने ये जो गोल मोल जवाब दिया है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जनपद में किसी भी अभिकर्ता के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जो उनके संज्ञान में नहीं है। तो और उन्होंने फिर लिखा, आख्या सादर अवलोकनाथ प्रेषित संख्या SCSPC IGRS 83/2022 दिनांक जुलाई 31 सन 2022। 31 जुलाई जिस समय हम जंतर मंतर दिल्ली में थे, उसी दिन तेज़ी के साथ ताबड़तोड़ ये रिपोर्ट, क्योंकि अपना प्रोग्राम वहाँ था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैंने लेटर लिखा था, इससे अतिशीघ्र निपटाया गया है। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं आप एकजुट होने की वजह से ये प्रेशर सरकार पे है। लेकिन अभी हम राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैंने जो चीज़ें उस पत्र में दी थी उसका सही जवाब मुझे नहीं मिला है और हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए पुनर्फिर हम रिमाइंडर भी देंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। और वो लेटर मेरे हाथ में है, आप लोग देख सकते हो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सिग्नेचर और सारी चीज़ें हैं। वो लेटर मेरे हाथ में है और हम संतुष्ट नहीं हैं। और जो एसएसपी साहब के वहाँ से जवाब आया है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़ से आया है, इससे संतुष्ट नहीं है। और मैंने ये जो हमारे मन में है और जो हमने सोचा है और जो हमारा संकल्प है, अब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। और ये लोग अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो फिर हम PIL की भी तैयारी करेंगे अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के। अगर 20-22 दिन में अच्छा संकेत मिल जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार से तो अलग बात है, नहीं इसके बाद में हम अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के वचनबद्ध हैं और आगे भी रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।